देवियों, चलिए एक सीधी और सच्ची बात करते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस नाश्ते पर आप सालों से भरोसा करती आई हैं, जिसे आप अपने दिन की एक अच्छी, शायद स्वस्थ शुरुआत मानती हैं, वह चुपचाप आपके खिलाफ काम कर रहा है, आपकी जीवन शक्ति और आपकी सेहत को कमजोर कर रहा है। यह बात मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे 60 वर्ष से अधिक उम्र की कई महिलाएं बहुत देर से समझ पाती हैं। मेरा नाम डॉ अनीका शर्मा है और मैं एक डॉक्टर हूं जो 3 दशकों से अधिक समय से वृद्ध जनों की देखभाल, जेरिएट्रिक केयर में विशेषज्ञता रखती है। अपनी प्रैक्टिस में मैंने आप जैसी हजारों महिलाओं को उनके आत्मविश्वास, उनकी ऊर्जा और उस जीवंतता को वापस पाने में मदद की है जो जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाती है। और उस यात्रा को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहली चीजों में से एक जो देखती हूँ वह है उनकी नाश्ते की प्लेट। आप देखिए, हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि दिन का हमारा पहला भोजन अगले 24 घंटों के लिए हार्मोनल माहौल तैयार करता है। फिर भी सालों से हमें ऐसे सीरियल्स बेचे गए हैं जो छिपी हुई चीनी से भरे होते हैं, प्रोसेस्ड मीट जो सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स से लदे होते हैं, और तथाकथित हेल्दी विकल्प जो चुपचाप हमारे हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और उस महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं जिस पर आप निर्भर हैं। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, ये सिर्फ थका हुआ महसूस करने के बारे में नहीं है। यही खाद्य पदार्थ अक्सर दोपहर की सुस्ती, बढ़ती कमर और इस भावना के पीछे के अपराधी होते हैं कि आपने अपनी चमक खो दी है। वे आपसे उस ऊर्जा और ताकत को छीन सकते हैं जिससे आप वैसी महिला महसूस कर सकें जैसी आप खुद को जानती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, नियंत्रण आपके हाथ में है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उन 7 सबसे खराब नाश्ते के खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगी जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको दिखाऊंगी कि हार्मोनल संतुलन को बहाल करने, अपनी ऊर्जा के स्तर को सहारा देने और आपके जीवन में उस चमक को वापस लाने में मदद के लिए इसके बजाय क्या खाना चाहिए। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अंत में मैं एक सरल सुबह का पेय साझा करूंगी जो मैं अपने मरीजों को सुझाती हूं, जो आपकी जीवन शक्ति के लिए प्राकृतिक रॉकेट ईंधन की तरह काम करता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगे तो मैं आपको सब्सक्राइब बटन दबाने और नोटिफिकेशन चालू करने के लिए प्रोत्साहित करती हूं। इस तरह आप हमारे जीवन के इस पड़ाव में महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी कभी नहीं चूकेंगी। अगर यह लेख आपको पसंद आए तो कमेंट में एंड लिखकर मुझे बताएं। अगर नहीं तो ज़ारियज़ेक टाइप करें और मुझे बताएं कि आप किस बारे में और जानना चाहेंगी। आपकी प्रतिक्रिया मुझे आपकी बेहतर सेवा करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए पहले और सबसे आम नाश्ते के खाद्य पदार्थ से शुरू करते हैं जो चुपचाप आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कुछ ऐसा है जिसे लाखों भारतीय महिलाएं हर सुबह बिना सोचे समझे खाती हैं। प्रोसेस्ड मीट जैसे बेकन और सॉसेज। कई दशकों से बेकन और सॉसेज एक क्लासिक नाश्ते का हिस्सा रहे हैं। वे स्वादिष्ट और आरामदायक होते हैं और हम में से कई लोगों के लिए वे एक सुबह की रस्म का हिस्सा हैं जो हमेशा से चली आ रही है। लेकिन अगर आप 60 वर्ष से अधिक की महिला हैं तो यह समझने का समय है कि नाश्ते के ये मुख्य खाद्य पदार्थ आपके शरीर के साथ क्या कर रहे होंगे। कड़वा सच ये है कि यही खाद्य पदार्थ चुपचाप आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर सकते हैं। बेकन, सॉसेज और हैम जैसे प्रोसेस्ड मीट 2 चीजों से भरे होते हैं जो आपके खिलाफ काम करते हैं: संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट्स और नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स रासायनिक संरक्षक हैं जिनका उपयोग इन मीट को उनका रंग और लंबी शेल्फ लाइफ देने के लिए किया जाता है। ये यौगिक पूरे शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं जो जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकते हैं और उस नाजुक हार्मोनल संतुलन को बाधित कर सकते हैं जिस पर हमारा शरीर निर्भर करता है, खासकर रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज के बाद। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर इस तरह के सूजन संबंधी नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। मैंने इसे अपने क्लिनिक में बार बार देखा है। एक महिला मुझसे मिलने आती है, निराश और चिंतित, यह सोचकर
कि उसकी ऊर्जा क्यों खत्म हो गई है, वह ब्रेन फॉग से क्यों जूझ रही है और उसका आत्मविश्वास क्यों कम हो रहा है। मेरे पहले सवालों में से एक हमेशा ये होता है, आप नाश्ते में क्या खा रही हैं? जब प्रोसेस्ड मीट जवाब का एक नियमित हिस्सा होता है, तो मुझे पता होता है कि हमारे पास एक स्पष्ट शुरुआती बिंदु है। ये खाद्य पदार्थ सिर्फ आपके हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करते हैं, वे उस सूजन में योगदान कर सकते हैं जो आपको अकड़ा हुआ, थका हुआ और अरे अस्वस्थ महसूस कराती है। वे आपके हार्मोन को बिगाड़ सकते हैं, जिससे थकान और वजन बढ़ने के लिए एक आदर्श तूफान पैदा होता है जो समय के साथ चुपचाप विकसित होता है, जब तक कि एक दिन आपको एहसास नहीं होता कि आप अब पहले जैसी महसूस नहीं कर रही हैं। लेकिन आप यहाँ शक्तिहीन नहीं हैं। एक साधारण बदलाव करना, जैसे प्रोसेस्ड मीट को स्वस्थ प्रोटीन जैसे अंडे, मछली या मुट्ठी भर अखरोट से बदलना, ऊर्जा और हार्मोनल संतुलन में उल्लेखनीय सुधार ला सकता है। जब आप शरीर को सही ईंधन देते हैं, तो उसे प्रतिक्रिया देने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और अगर आपको यह आश्चर्यजनक लगता है, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न सुन लें कि आपकी रसोई में रखा हेल्दी सीरियल का डिब्बा वास्तव में आपके हार्मोन के साथ क्या कर रहा होगा। वह आगे है। मीठे ब्रेकफास्ट सीरियल्स, यहाँ तक कि हेल्दी कासा वाले भी, वे किराने की दुकान की अलमारियों पर चमकीले, आकर्षक बक्सों में सजे होते हैं, जो हृदय के लिए स्वस्थ, साबुत अनाज और कम वसापा जैसे वादे करते हैं। उन्हें उठाना आसान है, यह सोचकर कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए एक जिम्मेदार विकल्प चुन रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकांश ब्रेकफास्ट सीरियल्स, यहाँ तक कि जिन्हें स्वस्थ के रूप में प्रचारित किया जाता है, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला के लिए सबसे भ्रामक और हानिकारक खाद्य पदार्थों में से एक हैं। वे चुपचाप आपके हार्मोनल स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे हैं। खतरा अक्सर सादे नजर में छिपा होता है। ग्रेनोला, किशमिश ब्रान या अन्य फाइबर युक्त सीरियल्स के एक कटोरे में एक डोनट से अधिक चीनी हो सकती है। जब वह चीनी सुबह सबसे पहले आपके सिस्टम में पहुंचती है, तो यह आपके इंसुलिन के स्तर में भारी वृद्धि का कारण बनती है। यह वृद्धि आपके हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है और आपके पूरे शरीर में सूजन को ट्रिगर करती है। इसका तत्काल परिणाम एक तेज ऊर्जा गिरावट और एक हार्मोनल रोलर कोस्टर होता है, जो आपके मूड और एकाग्रता को बाकी दिन के लिए प्रभावित कर सकता है। मेरी एक मरीज थी, 60 के दशक के अंत में, भारतीय नाम की एक प्यारी महिला, जो हर दिन हेल्दी सीरियल और स्किम मिल्क के कटोरे से शुरू करती थी। वह लगातार थकी हुई, चिड़चिड़ी रहती थी और पेट की चर्बी से जूझ रही थी। जब हमने उसके सूजन के मार्करों की जांच की, तो वे बढ़े हुए थे। हमने एक साधारण बदलाव किया। हमने सीरियल को हटा दिया और उसकी सुबह की दिनचर्या में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन और स्वस्थ वसा को जोड़ा। 4 हफ्तों के भीतर भारती की ऊर्जा वापस आ गई, उसका मूड स्थिर हो गया और उसने फिर से अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण महसूस किया। ये सीरियल्स सुविधा के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन वे वास्तव में आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर रहे हैं। शुरुआती शुगर रश 30 मिनट तक चल सकता है, लेकिन उसके बाद होने वाली हार्मोनल गिरावट आपके पूरे दिन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। समय के साथ यह आपकी सेहत को नष्ट कर देता है। यदि आप वास्तव में चीजों को बदलना चाहती हैं, तो उस मीठे कटोरे को असली ईंधन से बदलें। प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा वाले खाद्य पदार्थ, जो आपके हार्मोन को स्थिर करते हैं और निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। और हार्मोनल संतुलन की बात करें तो एक और नाश्ता आइटम है जिसे लगभग हर कोई स्वस्थ मानता है, लेकिन यह आपको हर निवाले के साथ ऊर्जा की गिरावट के लिए तैयार कर सकता है। हो सकता है कि आपने इसे आज सुबह भी खाया हो। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सफेद ब्रेड और बैगल कई महिलाओं के लिए टोस्ट के कुछ स्लाइस या क्रीम चीज के साथ टोस्टेड बैगल दिन की शुरुआत करने का एक सरल और आरामदायक तरीका है। ये जल्दी होता है, ये परिचित है और ये आपका पेट भरता है। लेकिन अगर आप 60 से ऊपर की हैं और सोच रही हैं कि आपकी ऊर्जा पहले जैसी क्यों नहीं है,
तो यह गंभीरता से देखने का समय है कि वह सफेद ब्रेड वास्तव में आपके शरीर के अंदर क्या कर रही है। सफेद ब्रेड और मानक बैगल अत्यधिक रिफाइंड आटे मैदे से बने होते हैं, जिसमें से लगभग सभी प्राकृतिक फाइबर और पोषक तत्व निकाल दिए जाते हैं। जब आप उन्हें खाते हैं तो आपका शरीर उन्हें अविश्वसनीय रूप से जल्दी पचाता है, उन्हें सीधे आपके रक्त प्रवाह में चीनी में परिवर्तित कर देता है। यह एक तेज इंसुलिन स्पाइक का कारण बनता है, जो बदले में सूजन को ट्रिगर करता है और जिसे मैं हार्मोनल गिरावट कहती हूँ। ऊर्जा के उतार चढ़ाव का एक चक्र जो आपको थका हुआ और मूडी महसूस करा सकता है। मैंने अनगिनत महिलाओं के साथ काम किया है जिन्हें पता नहीं था कि उनका साधारण सुबह का बैगल उनकी ऊर्जा को नष्ट कर रहा था। एक मरीज, कमला नाम की 70 के दशक की शुरुआत में एक सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन, ने मुझे बताया कि वह पूरे दिन सुस्त महसूस करती थी और हल्का खाने के बावजूद उसके पेट के आसपास वजन बढ़ गया था। जब हमने उसके नाश्ते से सफेद कार्ब्स को हटा दिया और उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर विकल्पों से बदल दिया, तो न केवल उसकी ऊर्जा वापस आई, बल्कि वह अधिक तेज और जीवंत महसूस करने लगी। ये ब्रेड सिर्फ खाली कैलोरी से ज्यादा है। समय के साथ वे इंसुलिन प्रतिरोध, सूजन और मध्य भाग के आसपास वजन बढ़ने में योगदान करते हैं। ये सभी सीधे आपके हार्मोनल स्वास्थ्य और समग्र जीवन शक्ति में हस्तक्षेप करते हैं। और एक खींची हुई मांसपेशी के विपरीत, यह आंतरिक क्षति धीरे धीरे और चुपचाप होती है, जो इसे और भी खतरनाक बना देती है। अगर आप अभी भी हर सुबह सफेद टोस्ट या बैगल खा रही हैं, तो बदलाव करने में देर नहीं हुई है। अंकुरित अनाज की ब्रेड, साबुत राई या एक कटोरी दलिया का विकल्प चुनें। ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपके शरीर को खत्म करने के बजाय ईंधन देते हैं। सही कार्बोहाइड्रेट वास्तव में स्थिर ऊर्जा का समर्थन कर सकते हैं और आपके हार्मोन को खुश रख सकते हैं। लेकिन एक और नाश्ते का मुख्य पदार्थ है जो अक्सर नजरों से बच जाता है। यह निर्दोष, यहां तक कि ताजगी भरा लगता है, लेकिन यह अक्सर छिपी हुई चीनी के एक गिलास से ज्यादा कुछ नहीं है, जो हर घूंट के साथ आपकी जीवन शक्ति को छीन सकता है। चलिए अब इसका खुलासा करते हैं। बाजार में मिलने वाला ऑरेंज जूस इसे पीढ़ियों से आपके दिन की सही, धूप भरी शुरुआत के रूप में प्रचारित किया गया है, जो विटामिन सी और प्राकृतिक अच्छाई से भरपूर है। लेकिन 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं के लिए सुबह का वह संतरे का रस का गिलास अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। वास्तव में यह आपकी दैनिक थकान और हार्मोनल संघर्षों में एक मूक योगदानकर्ता हो सकता है। यह वह सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। व्यावसायिक संतरे का रस एक संतरा खाने के समान नहीं है। प्रसंस्करण के दौरान रस से लगभग सभी प्राकृतिक फल फाइबर निकाल दिए जाते हैं। फाइबर वह है जो आपके शरीर में चीनी के अवशोषण को धीमा कर देता है। इसके बिना आपके पास जो बचता है वह अनिवार्य रूप से तरल चीनी है, जो फ्रुक्टोज से भरी होती है, जो आपके रक्त प्रवाह में बाढ़ ला देती है, आपके इंसुलिन को बढ़ाती है और हार्मोनल समस्याओं की एक श्रृंखला शुरू कर देती है। जब आपके इंसुलिन का स्तर बार बार बढ़ता है, तो आपका शरीर सूजन और वसा भंडारण के लिए अधिक प्रवण होता है। मेरे पास ऐसे मरीज आए हैं जो सुस्त ऊर्जा, पेट की अतिरिक्त चर्बी और मिजाज के उतार चढ़ाव की शिकायत करते हैं। वे अक्सर तब दंग रह जाते हैं जब मैं उनकी दैनिक संतरे के रस की आदत को समस्या के हिस्से के रूप में इंगित करती हूँ। वह शुगर स्पाइक न केवल आपके हार्मोन को बिगाड़ता है, बल्कि यह आपके लिवर पर भी दबाव डाल सकता है और सूजन में योगदान कर सकता है, जिससे आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। यहाँ तक कि जिन रसों पर कोई अतिरिक्त चीनी नहीं या 100% शुद्ध का लेबल लगा होता है, वे भी प्राकृतिक चीनी के अत्यधिक केंद्रित स्रोत होते हैं। उन्हें सुबह खाली पेट पीना एक सूजी हुई आग पर पेट्रोल डालने जैसा है। इसके बाद होने वाली ऊर्जा की गिरावट आपको बाकी दिन के लिए थका हुआ, मानसिक रूप से धुंधला और भावनात्मक रूप से सपाट महसूस करा सकती है। अच्छी खबर यह है कि जूस को अधिक सहायक पेय से बदलने से शक्तिशाली परिणाम मिल सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत एक गिलास पानी में ताजे नींबू के निचोड़, एक कप ग्रीन टी
या यहाँ तक कि एक छोटे गिलास पतले अनार के रस से करने का प्रयास करें। ये सभी आपको हाइड्रेट करते हुए सक्रिय रूप से आपके स्वास्थ्य और हार्मोन के स्तर का समर्थन करते हैं। लेकिन जहाँ जूस एक तरल शुगर बम है, वहीं एक और नाश्ते की चीज है जो उस चीनी को प्रोसेस्ड फैट के साथ मिलाती है, जिससे यह और भी बदतर हो जाती है। यह हानिरहित, शायद मजेदार भी दिखता है, लेकिन यह एक महिला के लिए सबसे अधिक ऊर्जा निकासी वाले खाद्य पदार्थों में से एक हो सकता है। आपने शायद इसे अपनी कॉफी के साथ खाया होगा। चलिए आगे इसका पर्दाफाश करते हैं। डोनट्स, मफिन्स और ब्रेकफास्ट पेस्ट्री वे मीठे, सुविधाजनक होते हैं और कई महिलाओं के लिए वे थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, खासकर एक गर्म कप कॉफी के साथ। चाहे वह कोने की बेकरी से एक डोनट हो, स्टोर से खरीदा हुआ मफिन हो या टोस्टर पेस्ट्री हो, ये खाद्य पदार्थ लाखों लोगों के लिए सुबह का मुख्य भोजन बन गए हैं। लेकिन अगर आप 60 वर्ष से अधिक की महिला हैं और आप अभी भी इन मीठे व्यंजनों के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रही हैं, तो आपको सच्चाई जानने की जरूरत है। ये पेस्ट्री आपकी ऊर्जा और हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक नाश्ते के विकल्पों में से एक हो सकती है। समस्या सिर्फ चीनी नहीं है। ये रिफाइंड आटा, प्रोसेस्ड वनस्पति तेल और कृत्रिम योजकों का जहरीला संयोजन है, जो सभी मिलकर एक हार्मोनल आपदा पैदा करते हैं। ये पेस्ट्री आपके रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि का कारण बनती है, जिसके बाद एक कठिन गिरावट होती है जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है और आपके हार्मोन को पूरी तरह से संतुलन से बाहर कर देती है। इससे भी बदतर, उनमें अक्सर ट्रांस फैट और सूजन पैदा करने वाले तेल होते हैं, जो सीधे प्रणालीगत सूजन में योगदान करते हैं, जो दर्द और पीड़ा को बढ़ा सकते हैं और आपके पूरे शरीर के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकते हैं, जिससे आपकी प्राकृतिक ऊर्जा की आपूर्ति प्रभावी रूप से कट जाती है। मेरी एक मरीज दीपा, जो 70 के दशक की शुरुआत में एक महिला थीं, ने मुझे बताया कि वह हर सुबह खुद को एक मफिन खिलाती थीं, ये सोचकर कि यह एक हानिरहित भोग है। वह लगातार थकान और ब्रेन फॉग से जूझ रही थीं। जब हमने उनके आहार को देखा और उस दैनिक पेस्ट्री को हटा दिया, इसे साबुत खाद्य पदार्थों से बदल दिया, तो उनकी ऊर्जा का स्तर स्थिर हो गया और उन्होंने बताया कि वह वर्षों से अधिक स्पष्ट और जीवंत महसूस कर रही थीं। आप देखिए, ये नाश्ते की मिठाइयाँ सिर्फ मीठे की तलब को पूरा नहीं करती, वे सूजन को बढ़ावा देती हैं, कमर के आसपास वजन बढ़ने में तेजी लाती है और इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ावा देती है। ये सभी सीधे उन स्वास्थ्य चुनौतियों से जुड़े हैं जिनका सामना महिलाएं 60 के बाद करती हैं। और क्योंकि नुकसान धीरे धीरे बनता है, कई महिलाएं तब तक संबंध नहीं जोड़ पाती जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। यदि आप नियंत्रण वापस पाना चाहती हैं, तो चीनी और मैदे को ऐसे खाद्य पदार्थों से बदलें जो आपके हार्मोन को स्थिर करते हैं, जैसे अंडे, एक कटोरी जामुन या एक प्रोटीन युक्त स्मूदी। आपका भविष्य का स्व आपको धन्यवाद देगा। लेकिन जहां ये मीठे व्यंजन स्पष्ट रूप से हानिकारक हैं, वहीं हमारी सूची में अगला भोजन और भी भ्रामक है। ये कुछ ऐसा है जिसे कई महिलाओं ने सालों पहले अपना लिया था, ये सोचकर कि यह स्वस्थ विकल्प है। वास्तव में ये आपके टोस्ट पर फैलाने वाली सबसे खराब चीजों में से एक हो सकता है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। मार्जरीन और हाइड्रोजनेटेड तेल। दशकों पहले हमें बताया गया था कि मार्जरीन मक्खन का स्वस्थ विकल्प है। ये कोलेस्ट्रॉल मुक्त, हृदय के अनुकूल और आधुनिक था। लेकिन 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं के लिए यह तथाकथित स्वास्थ्य भोजन वहां मूक क्षति कर रहा हो सकता है जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। यदि आप अभी भी अपने टोस्ट पर मार्जरीन लगा रही हैं या हाइड्रोजनेटेड तेलों जैसे वनस्पति घी में खाना बना रही हैं, तो आपको यह सुनने की जरूरत है। ये कृत्रिम वसा चुपचाप आपके समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। प्राकृतिक वसा के विपरीत, जो आपके शरीर को पोषण देते हैं, मार्जरीन अक्सर ट्रांस फैट और हाइड्रोजनेटेड तेलों से भरा होता है। ये मानव निर्मित सामग्रियां हैं जो एक उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एक प्रयोगशाला में बनाई गई हैं, न कि आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए।
ये कृत्रिम वसा सूजन पैदा करने और आपके संचार प्रणाली को नुकसान पहुंचाने के लिए कुख्यात है। वे आपके खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बढ़ाते हैं और आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को कम करते हैं। जब आपकी रक्त वाहिकाएं कठोर और सूज जाती हैं, तो आपकी सभी कोशिकाओं, आपकी त्वचा और मस्तिष्क सहित तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की डिलीवरी बाधित हो जाती है। मेरी एक मरीज सुधा नाम की 68 वर्षीय सेवानिवृत्त नर्स ने मुझे बताया कि उन्होंने वर्षों तक हर दिन मार्जरीन का इस्तेमाल किया था, ये मानते हुए कि यह उनके दिल के लिए बेहतर था। लेकिन वह थकान, सुस्त त्वचा और खराब परिसंचरण से जूझ रही थीं। जब हमने उनके आहार में कृत्रिम वसा को असली पौष्टिक स्रोतों जैसे जैतून का तेल, एवोकैडो और घास खाने वाली गायों के मक्खन से बदल दिया, तो उनकी ऊर्जा वापस आ गई और उन्होंने कहा कि उन्हें एक चमक महसूस हुई जो उन्हें वर्षों में नहीं हुई थी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी समग्र जीवन शक्ति आपके आंतरिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है। यदि आप जो वसा खा रही हैं वह निम्न श्रेणी पुरानी सूजन का कारण बन रही है, तो आप इसे अपनी ऊर्जा के स्तर, अपने जोड़ों में महसूस करेंगी और इसे अपनी त्वचा में भी देखेंगी। सिर्फ इसलिए कि मार्जरीन हानिरहित दिखता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह है। ये अदृश्य तत्व पृष्ठभूमि में काम करते हैं, धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपके आत्मविश्वास और आपके जीवन की गुणवत्ता को नष्ट करते हैं। अब जबकि मार्जरीन खराब वसा से आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, एक और भोजन है जो अक्सर लाइट नाश्ते के विकल्पों में पाया जाता है, जो कुछ और भी भयावह करता है। यह स्वास्थ्य भोजन के रूप में छिपता है, लेकिन अक्सर सिर्फ चीनी का एक कटोरा होता है और कई महिलाएं इसे हर सुबह बिना किसी सवाल के खाती हैं। चलिए करीब से देखते हैं। फ्लेवर्ड योगर्ट, यहां तक कि कम वसा वाले भी। पहली नजर में फ्लेवर्ड योगर्ट, मीठा दही, एक स्मार्ट नाश्ते का विकल्प लगता है। यह सुविधाजनक है, अक्सर आंत के लिए अनुकूल के रूप में विज्ञापित किया जाता है और कम वसा वाली किस्मों में आता है। लेकिन 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं के लिए यही अपाट रूप से निर्दोष भोजन अच्छे से अधिक नुकसान कर सकता है, खासकर जब स्थिर ऊर्जा और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने की बात आती है। वास्तव में फ्लेवर्ड योगर्ट उन सबसे अनदेखे खाद्य पदार्थों में से एक हो सकता है जो धीरे धीरे आपकी जीवन शक्ति चुरा रहा है। अधिकांश फ्लेवर्ड योगर्ट अतिरिक्त चीनी, कृत्रिम मिठास और परिरक्षकों से भरे होते हैं। वह मीठा वेनिला या फलों का स्वाद जिसका आप आनंद लेती हैं, अक्सर एक बड़ी कीमत पर आता है। एक छोटे कंटेनर में 15 से 25 ग्राम चीनी। यह आपके इंसुलिन को बढ़ाता है, पेट की चर्बी के भंडारण को प्रोत्साहित करता है और एक हार्मोनल रोलर कोस्टर बनाता है जो आपको थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करा सकता है। मामले को बदतर बनाने के लिए कई कम वसा वाले या वसा रहित योगर्ट उन वसा को हटा देते हैं जिनकी आपके शरीर को प्रमुख विटामिन जैसे ए, डी, ई और के को अवशोषित करने, हार्मोन को विनियमित करने और तृप्त महसूस करने के लिए आवश्यकता होती है। मेरे पास कई वृद्ध महिला मरीज हैं जो हर सुबह ईमानदारी से कम वसा वाला फ्लेवर्ड योगर्ट खा रही थीं, ये सोचकर कि वे सही काम कर रही थीं। फिर भी उनकी ऊर्जा कम थी, वे पूरे दिन मीठा खाने के लिए तरसती थीं और उनका स्वास्थ्य सबसे अच्छा स्थिर महसूस होता था। एक बार जब हमने मीठे फ्लेवर्ड योगर्ट को फुल फैट, सादे ग्रीक योगर्ट जिसमें वे अपने जामुन और मेवे मिला सकते थे, से बदल दिया, तो उनकी ऊर्जा का स्तर स्थिर हो गया और उनकी लालसा कम हो गई। एक और छिपा हुआ खतरा है। कुछ योगर्ट में सोया योजक होते हैं या हार्मोन उपचारित गायों के दूध से बने होते हैं। ये दोनों समय के साथ एक महिला के शरीर में नाजुक हार्मोनल पारिस्थितिकी तंत्र को सूक्ष्म रूप से बाधित कर सकते हैं, जिससे आपका सर्वश्रेष्ठ महसूस करना और भी मुश्किल हो सकता है। चतुर मार्केटिंग को आपको मूर्ख न बनाने दें। सिर्फ इसीलिए कि एक लेबल लाइट या ये हेल्दी वरीदा कहता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपकी भलाई का समर्थन करता है। वास्तविक पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का चयन सब कुछ बदल सकता है। निष्कर्ष, आपके सबसे अच्छे साल अभी आने बाकी हैं।
अब तक आपने 7 आम नाश्ते के खाद्य पदार्थों के पीछे की सच्चाई देखी है, जो हानिरहित लगने के बावजूद चुपचाप आपके हार्मोन को बाधित कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं और आपको उस ताकत, आत्मविश्वास और जीवंतता से वंचित कर रहे हैं, जिसके आप 60 के बाद हकदार हैं। मैंने ये कहानी अपनी प्रैक्टिस में हजारों महिलाओं के साथ देखी है। वे टूटी हुई नहीं थीं, वे बहुत बूढ़ी नहीं थीं। उन्हें बस इस बारे में गुमराह किया गया था कि एक महिला के लिए वास्तव में स्वस्थ होने का क्या मतलब है। आपको फिर से खुद जैसा महसूस करने के लिए किसी चमत्कारी इलाज की आवश्यकता नहीं है। आपको बेहतर ईंधन की आवश्यकता है, असली भोजन जो आपके शरीर के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। एक डॉक्टर के रूप में जिसने 3 दशकों से अधिक समय महिलाओं को उनकी जीवन शक्ति बहाल करने में मदद करने में बिताया है, मैं आपको पूरी निश्चितता के साथ बता सकती हूँ कि किसी भी उम्र में बदलाव संभव है। जब आप अपने दिन की शुरुआत सही विकल्पों के साथ करती हैं, तो आप ऊर्जा, स्पष्टता और कल्याण के लिए एक शक्तिशाली नींव बनाती हैं, जो पूरे दिन चल सकती है। यह जीवन का एक मूल्यवान सबक है, जो मैंने दशकों की प्रैक्टिस के बाद सीखा है। आपका स्वास्थ्य केवल बुरी चीजों से बचने के बारे में नहीं है, ये सक्रिय रूप से अच्छी चीजों को चुनने के बारे में है। अपने स्वास्थ्य को एक बेहतर दिशा में ले जाने में कभी देर नहीं होती, और यह अक्सर आपके अगले भोजन से ही शुरू होता है। आप फिर से मजबूत, जीवंत और आत्मविश्वासी महसूस करने की हकदार हैं। ये सब कल सुबह आपकी प्लेट में क्या है से शुरू होता है। अब जाइए और वह बदलाव कीजिए। आपके सबसे अच्छे साल आपके पीछे नहीं हैं, वे अभी भी आगे हैं। अगर इस लेख ने आपकी मदद की, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें, जिसे यह संदेश सुनने की आवश्यकता है। मुझे नीचे टिप्पणी में आपसे सुनना अच्छा लगेगा। मैं हर एक को पढ़ती हूँ। आप अपने नाश्ते के लिए कौन सा एक छोटा सा बदलाव करने पर विचार कर रही है? आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है। कृपया आपके लिए तैयार की गई और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें।